तो दोस्तों, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अपने तरीके से। वैसे तो राजनीति से हम दूर हैं, बहुत दूर है, लेकिन जहाँ विकास की बात आती है तो वो हमें चाहिए, क्योंकि हम वोट देते हैं, इसीलिए देते हैं। तो आज नैनडांडा ब्लॉक में शपथ ग्रहण रखा गया था, और सभी जो जन प्रतिनिधि है, प्रधान हो गए हैं या जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तो उनको, उन सदस्यों को बुलाया था और शपथ दिलाया गया था। और वहाँ पे हमारे विधायक जी भी थे, दिलीप रावत जी। लेकिन उसमें एक कैंडिडेट को नहीं बुलाया। जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं और बिलकोट वार्ड से 23 बिलकोट वार्ड से जीत भी चुके हैं, और जीत भी बहुत ही बड़ा एक जीत उन्होंने किया है, क्योंकि वो अभी नया है, युवा हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड सपोर्ट है या फिर उनका बैकग्राउंड राजनीति से कोई बैकग्राउंड में कोई रहा हो या कुछ ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। अपनी नीयत, साफ नीयत, और जो हमने उसका देखा हम ये बता सकते हैं, आगे का हम नहीं जानते। उसकी जो नीयत था, एक साफ नीयत, लोगों के प्रति प्यार, विकास के प्रति कुछ करने का जज्बा, इसलिए लोगों ने उसे वोट दिया। और उसके जो विपक्ष में चुनाव जिला पंचायत में थे, तो वो बहुत बड़े बड़े नाम वाले थे। काम वाले तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन नाम वाले थे। और कुछ तो ऐसे भी थे जो बीजेपी के बिल्कुल खास आदमी थे, तो उनको भी सबको पछाड़ कर वो जिला पंचायत सदस्य बिलकोट 23 वार्ड से बना, जीता। लेकिन आज उसे शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया, वो और पहले निमंत्रण नहीं दिया गया। लास्ट में मुझे लगता है फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने 10-11 बजे कह रहे हैं कि मुझे बताया गया कि यहाँ आना है, और ऐसी ऐसी बात है। तो ये फॉर्मेलिटी हुई, इसे निमंत्रण नहीं कह सकते, ये फॉर्मेलिटी हुई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हमने बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में लाए, बीजेपी को वोट दिया, माननीय दिलीप रावत जी को भी वोट दिया और उनको जिताया। लेकिन आप किसी के साथ इस तरीके से सरेआम, किसी का डर नहीं है। जब हम क्या करते हैं, जब कहीं हम कोई चीज़ या कोई काम करते हैं और किसी को हम अगर ना बुलाएं छोटी सी काम में, तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं कि यार हमने कल लोगों को जवाब देना है, लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं बुलाया उनको। या मैं दावत की भी बात कर लो, किसी दावत, छोटी सी दावत में अगर हम किसी को नहीं बुलाते तो बुरा भी लगता है, और हम इंसान है तो हमें शर्म भी आती है कि 10 लोग अगर पूछेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये तो एक तुमने मत दिलाओ ना किसी को शपथ, मत दिलाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, फॉर्मेलिटी के लिए, अपना बड़ापन के लिए तुमने वहाँ शपथ ग्रहण रखा, कैंडिडेटों को बुलाया। अगर आपने किया था, चलो काम तो सही किया आपने, बहुत बढ़िया। लेकिन तुमने एक कैंडिडेट को, चाहे तुम्हारा दुश्मनी क्यों ना हो, उसको तुमने छोड़ कैसे दिया। मैं दिलीप रावत जी से इतना नाराज़ हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी उनका साथ नहीं दूंगा। चाहे तुम, अरे कम से कम यार इतना तो शर्म कर दिए, बिल्कुल बदतमीज हो गए हैं। इतना तो शर्म करना था कि कम से कम जब सबको बुलाया तो उसको क्यों नहीं बुलाया। क्योंकि हम अंदर की बात तुम्हारी बिल्कुल नहीं जानते, हम जो देखते हैं हम उसके हिसाब से कह रहे हैं। सबको बुलाया तो उसे क्यों नहीं बुलाया, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो चाहे अपना हो, कुछ भी, उसको बुलाया क्यों नहीं। है, शर्म की बात तो है। और बोलेंगे भी, हम तो बोलेंगे। और क्या कहते हैं, दूसरी बात, क्या ये हो सकता है कि उसने बीजेपी का साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी का सपोर्टर भी रहा है, और माननीय दिलीप रावत जी को उसने वोट दिया है। इसलिए दिलीप रावत जी दूसरी तीसरी बार जो है विधायक हमारे बने हैं, जब हमने उन्हें वोट दिया है। और राहुल बिष्ट ने भी दिया है। बीजेपी का पिछली बार उसने प्रचार भी किया था कि बीजेपी को वोट देना है। लेकिन क्या मतभेद है, मतभेद को आप यहाँ निकाल सकते हो। और मेन बात वहाँ पहुँच रही है कि क्या बीजेपी के आदमी जो इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, वो क्या
राहुल बिष्ट को अपना काम उसे करना देंगे? मैं 100% कह सकता हूँ कि राहुल बिष्ट को वो काम करने नहीं देंगे। कोई विकास नहीं होगा जिला पंचायत में। क्यों? क्योंकि काम करने ही नहीं देंगे। मुझे पता है अगर वो बीजेपी के साथ खड़ा होता और बीजेपी का सपोर्ट आज कर देता तो बीजेपी वाले उसे बुलाते भी, ठीक। वो आज सबसे पहले मेरे ख्याल से उसी को निमंत्रण देते, लेकिन जब उसने किसी का, वो सबका साथ सबका विकास लेके वो भी चल रहा था, वो भी चल रहा है, ठीक, वो साफ कह रहा है। लेकिन अगर कोई उसे अपना बनाना चाहता हो, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इतने बेईमान हो गए उत्तराखंड में। सबसे ज़्यादा घूसखोरी अगर किसी ने किया है, लूट किसी ने मचाया है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मचाया है। कईयों के तो मुझे नाम भी पता है ने। लाखों रुपए का बजट आता है, कार्यकर्ता ऐसे हैं वो लाखों रुपए, भाई साहब उनके सबसे पहले मीटिंग पता क्या होती है? कहीं अगर बजट आया तो सबसे पहले क्या मीटिंग यही होती है उनकी कि अब ये मीटिंग में एक जो है आपस में मीटिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि अब हम जो है इस बजट से पैसा कैसे खाएं, ऐसा क्या करें जिससे हम जो है ये पैसा खा सके। तो ये जो है बीजेपी को इतना बदनाम कर रखा कार्यकर्ताओं ने और कुछ नेताओं ने भी। नहीं, बीजेपी की सरकार हर जगह खराब नहीं है और बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने बीजेपी को पहली बार ऐसा देखा कि इतने घूसखोरी और इतने निकम्मे नेता हैं, इतने निकम्मे कार्यकर्ता हैं कि क्या बताएं। आप शर्म आती है कि बीजेपी को वोट क्यों दिया हमने। नहीं, कांग्रेस ने तो उत्तराखंड का नाश मारा ही था, लेकिन उससे ज़्यादा आप बीजेपी वाले मार रहे हैं, ठीक। हमने बड़ा आस लगाया था कि धामी जी आ रहे हैं, नया है, युवा है मुख्यमंत्री, चलो कुछ साल लगते हैं, हर कोई एकदम से नया काम है, नया पद है तो एकदम से नहीं कर पाता है और करने के चक्कर में कुछ गलत भी हो जाता है। लेकिन अब वो नए नहीं रहे, ये आप भी जानते हो। लेकिन धामी जी ने भी कुछ नहीं किया, और अगर कुछ उन्होंने किया भी होगा तो वो धीरे धीरे आके जब नीचे कार्यकर्ता तक आते आते वो ख़त्म हो जाता है बात। नहीं, और मैंने अपने आंखों से देखा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सपोर्टर है, कई तो ग्राम प्रधान उनके सपोर्टर रहे हुए हैं, और जो ग्राम प्रधान उनके सपोर्टर रह चुके हैं और है अभी, उन्होंने भाई साहब गाँव विकास का भी नाश मार दिया है उन प्रधानों ने। ये मैं किसी के पर्सनल ये नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ या बीजेपी के साथ हूँ। आज तक हमारा परिवार, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि हमने हमेशा बीजेपी को ही वोट दिया। मेरे पूरे परिवार ने, मेरे ख़ानदान ने हमेशा बीजेपी को वोट दिया, वो जीते या ना जीते लेकिन हमेशा दिया हमने। लेकिन आज मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ इस बीजेपी ने उत्तराखंड का इतना बुरा हाल कर दिया है कि बहुत ज़्यादा। और आज राहुल के साथ इन्होंने अगर इतना मतभेद किया है तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि कोई भी विकास का काम होना अगर जिला पंचायत में तो बीजेपी के कार्यकर्ता उसे नहीं करने देंगे, विधायक नहीं करने देगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। और आप भी इस बात को देख लेना। लेकिन दोस्तों, हमेशा वो आदमी का सपोर्ट कीजिए, ठीक, उस आदमी का सपोर्ट कीजिए जो हमारे विकास के लिए अच्छा हो, न कि पार्टी का। पार्टी किसी को कुछ नहीं देती और न आज तक पार्टी ने किसी गरीब को कुछ दिया। लेकिन अगर विकास होगा हमारे गांव का तो हमारा विकास होगा। आप इस चीज़ को ज़रूर सोचिए। और आज जो भेदभाव बीजेपी ने किया है, मैं बीजेपी का नाम स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विधायक जी वहाँ पे बैठे हैं, विधायक जी के सामने ही शपथ ग्रहण हो रहा है, इसलिए मुझे बीजेपी पे गुस्सा आ रहा है, विधायक जी पे गुस्सा आ रहा है। ये आप जनता ने चुना है, आपको जनता ने आपको विधायक बनाया है, आप किसी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करा आपने? क्यों आप कर सकते हैं? आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन ये उन्होंने आज करके दिखा दिया और साफ साफ लोगों को खुलेआम ये भी बता दिया कि हम ऐसे ही भेदभाव करते हैं विकास के साथ भी।
और जो उनके लिए काम करेगा, बीजेपी के साथ काम करेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा, सिर्फ उसी का ही झोला वो भरेंगे, बाकी किसी का झोला नहीं भरेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ और इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको कुछ दिन बाद एक वीडियो बनाऊंगा कि उत्तराखंड पहाड़ों से जो पलायन हुआ है, जो लोग बाहर गए हैं, मजबूरी में गए हैं, जिन्होंने मकान भी बनाया है अगर बाहर रह के, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उन्होंने 50% अगर उनका मन था मकान बनाने का तो 50% नहीं भी था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज़, अब आज भी वो कहते हैं कि अगर हमारे पहाड़ में सुख सुविधा होती तो शायद हम शहर में मकान नहीं बनाते और यहाँ नहीं रहते। तो उसका भी मैं वीडियो एक पर्सनल बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो ये भेदभाव हुआ है इसका आप ज़रूर एक बार आकलन कीजिए। सभी में ख़ास करके जो जिला पंचायत के गांव आते हैं, और आजकल तो सबके पास फ़ोन है, सब चीज़ देखते हैं फ़ोन में, छोटा से लेके और बड़े बड़े आदमी तक। तो वो जितने भी गांव हमारे बिल्कुल 23 वार्ड के अंडर में आते हैं, वो सब सोचे कि ये क्या हो रहा है। और दोस्तों साथ दीजिए हमेशा सच्चे इंसान का। अगर आपको लगता है कि राहुल अच्छा लड़का है और वो हमारा गांव से लेके और पूरा जिला पंचायत का जो है कायाकल्प कर सकता है, तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले तो इस चीज़ का सपोर्ट कीजिए कि भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। अरे बाहरी मन से बुला देते, लेकिन कम से कम उसमें तो बुला देते हैं। लोगों का भी डर नहीं है क्या विधायक साहब को? लोगों का तो शर्म करते हैं। इन्होंने तो लोगों का भी जो है कोई डर ही नहीं है, ऐसे गुंडे बन गए ये। तो दोस्तों ज़रूर इस बात को एक बार सोचिएगा ज़रूर।